पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए पाक फौज का कैप्टन और जवान वतन पर कुर्बान। कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह जामे शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस वतन से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। फन का बादशाह दुनिया छोड़ गया। आलमी शोहरत के हामिल मारूफ अदाकार तलत हुसैन 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बेटी ने सोशल मीडिया पैगाम के जरिए इंतकाल की तस्दीक की। अदाकार तलत हुसैन शुगर और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। बेटे अशर हुसैन के मुताबिक नमाज जनाजा कराची डिफेंस फेज 8 आयशा मस्जिद में बाद नमाज असर अदा की जाएगी। डिफेंस फेज 8 कब्रिस्तान में तदफीन की जाएगी। अदाकार तलत हुसैन ने फनून लतीफ़ा में निस्फ सदी तक राज किया। सदाकारी में उनका कोई सानी न था। टेलीविजन, थिएटर, फिल्म और रेडियो पर सलाहियतों का लोहा मनवाया। जानदार अदाकारी से पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में नाकाबिले फरामोश निशान छोड़े। फिल्म जिना में यादगार किरदार मद्दाहों को मुद्दतों याद रहेगा। फन्नी खदमात पर सदारत तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत कई एजाजात से नवाजा गया। कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म का अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। सईद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि तलत हुसैन की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि तलत हुसैन की डायलॉग डिलीवरी का ज़माना मोतरफ था। वफात से पैदा खला कभी पुर नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि तलत हुसैन ने अपनी आवाज़ और अदाकारी से हर किरदार को जिंदा किया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर, मोहसिन नकवी, अज़मा बुखारी और नासिर हुसैन शाह का भी इजहार अफसोस। अल्लाह उनका सफ़र आसान करे। बहुत उनकी खिदमात हैं और ख़ास तौर पे रेडियो की दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ। ऐसे लोग नज़र नहीं आते, अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आते इस तरह के इतनी डेडिकेशन के साथ जो लोग काम करें। बहुत अच्छी यादें और बहुत बड़े फनकार। तलत साहब को मैंने जब से टीवी ज्वाइन किया मैं उनको आई हैव नोन हिम एज अ सीनियर और उनसे हमेशा सीखा है और हमेशा बहुत बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा। मिलना नसीब हुआ और उनके बगैर समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान टेलीविजन का कि क्या सिचुएशन हो गया। बहुत बड़ा पिलर हमारी इंडस्ट्री का चला गया। तलत हुसैन को मुद्दतों याद रखा जाएगा। साथी फनकार गमज़दा गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा तलत हुसैन बहुत बड़े फनकार थे, हमेशा उनसे रहनुमाई हासिल की। ज़ेबा बख्तियार ने तलत हुसैन के इंतकाल को फ़न की दुनिया का बड़ा नुकसान करार दिया। जावेद शेख ने कहा तलत हुसैन नफीस इंसान थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। उस्मान पीरज़ादा ने कहा तलत हुसैन फ़न की अकेडमी थे, उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। बुशरा अंसारी ने कहा तलत हुसैन बड़े इंसान थे। बहरोज सब्जवारी ने कहा तलत हुसैन जैसा कोई और नहीं हो सकता। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी का जोर बरकरार। सिब्बी और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 50 डिग्री को छू गया। लाहौर, मुल्तान, डीजी खान और दीगर शहरों में पारा हाई। नवाबशाह, सक्खर और हैदराबाद में भी शदीद गर्मी। कराची में भी गर्मी की लहर बरकरार। साहली इलाकों में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मौसम मामूल से ज्यादा गर्म। मालाकंड और कोहिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग का वबाल। कराची से पेशावर तक शहरियों का बुरा हाल। शहर शहर पानी की किल्लत से सार्फिन अजियत का शिकार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। हैदराबाद शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। देहात में 14 घंटे तक बिजली बंद रहती है। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि शॉर्टफॉल की वजह से लोड मैनेजमेंट की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 20 घंटे तक बिजली गायब। बलूचिस्तान में 6 से 16 घंटे लोड शेडिंग। सिफारती महाज पर मस्बत पेशरफ का सिलसिला जारी। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली।
दोनों ममालिक के सफ़ीरों की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। कुवैती सफ़ीर ने अमीर कुवैत का दावत कबूल करने का ख़त पेश किया। कतरी सफ़ीर ने भी शहबाज शरीफ को अमीर कतर का पैगाम पहुँचाया। बरादर इस्लामिक ममालिक की क़यादत का दौरा पाकिस्तान सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगा। शहबाज शरीफ का चीन के हक़ में समाजी राबते की वेबसाइट पर बयान। कहा, पाकिस्तान ताइवान को अवामी जमहूरिया चीन का नाकाबिले इंतकाल हिस्सा समझता है। करोड़ों नहीं अरब खरबों रुपए के खजाने यहाँ पर दफन है पाकिस्तान में। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ, भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ, तो अगर हमने तरक्की और खुशहाली की महक बाग की तरह पाकिस्तान के बाग में हमने पहुँचानी है तो कांटों का रास्ते से गुजरना होगा। उसके अलावा कोई जादू टूना जो है वो काम नहीं दे सकता। बैरूनी सरमायाकारी के लिए SIFC में 6 डेस्क बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के 10वें इजलास से खिताब में कहा, कशकोल तोड़ दिया, अब कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहिए। अमारात और सऊदी अरब की सरमायाकारी बजरिया SIFC हुई। कौंसिल की कामयाबी ने नाक़दीन के मुंह बंद कर दिए। आर्मी चीफ, चारों वज़राए आला, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम के इजलास में शिरकत। जनरल आसिम मुनीर की हुकूमत से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बजट और मुआशी इस्लाहात के लिए 2 बड़े इत्तेहादियों की बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा माली साल के बजट पर भी मुशावरत। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शरी रहमान वफ़द में शामिल। अगर जो कोई बिल पास होगा, कोई रेजोल्यूशन पास होगा तो वो अक्सरियत से होगा। हम साथ होते हैं तो अक्सरियत होती है। हम हुकूमत के साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा हुकूमत के साथ नहीं। हुकूमत में शमूलियत के लिए नून लीग से बातचीत जारी है। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बजट किसान और यूथ दोस्त होना चाहिए। हुकूमत के अच्छे कामों में उन्हें सपोर्ट करेंगे। कोई भी बिल या कानून हमारी हिमायत के बगैर पास नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर। इस वक्त हमारा मुकाबला दहशतगर्दी से है। वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। बिजली की लोड शेडिंग और दीगर मसाइल के हल पर अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कल दोबारा मुलाकात करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स की कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। हर सेक्टर मेरी तरजीह है। हुकूमत सेहत की सहूलियात की बेहतरी पर पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए है। गंदम बहुत रोल रही है, ज़मींदार को बहुत खसारा है। खाद महंगी है, बिजली महंगी है। बजट आंदा पे उनदे विच रिलीफ देना चाहिए ज़मींदारों को। अगर हमारे साथ हुकूमत तावन करेगी तो फिर तो हम अगले साल गंदम लगाएंगे। इस टाइम तो हम काटन पे फोकस कर रहे हैं। ये गंदम हमारी बिक जाए और हम काटन ले लें। विफाकी बजट की तैयारियां जारी। किसानों ने आइंदा बजट से उम्मीदें बांध ली। कहते हैं गंदम की सरकारी खरीदारी न होने पर माली मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत वादे के मुताबिक किसान पैकेज पर अमल दरामद यकीनी बनाए। बजट में काश्तकार को रिलीफ मिलेगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। खाद, स्प्रे, बिजली और डीजल पर सब्सिडी देने का मुतालबा।